बोले श्री देव नारायण भगवान की जय। अब देखो, माता साडू और मेहदू जी या कान भांगी आपसी बातें करते हुए की कथा चालू है और भगवान देव नारायण की सरो सुलेल एंड तक पूरी कथा सुनो तो हर कष्ट का निवारण होता है। तो श्री देव नारायण, मेहदू जी, कान भांगी तीनों भाई आनंद से रहने लगे। रहते रहते एक दिन माता साडू ने कहा कि लालाओ, सवाही बोझ की राजगद्दी सुननी पड़ी है और उसका कोई तो मालिक होना चाहिए। आप सारे भाई आ गए हो, केवल भूणा जी नहीं आए हैं। श्री देवनारायण जी ने कहा, माता जी, जो आप कहेंगी वही होगा। मेहदू जी ने कहा, माता हमसे क्या पूछती है, इसको तो दुनिया जानती है कि राजगद्दी और प्रजा की गद्दी पगड़ी तो टिक्काइत को ही मिलती है। मेहदू जी को यह तो पता था कि देव नारायण जी अवतारी है, इसलिए गद्दी तो उनको ही मिलनी चाहिए, पर माता को खजाने के कारण मेहदू जी ने ऐसा कहा। माता साडू ने कहा कि लाला, यह गद्दी तपधारी की है। देखो, तेरा बड़ बाबा बाग जी तो उत्तराधिकारी बाबा तेजा जी था, लेकिन तेरे पिता सवाही भोज तपधारी मणधारी था। इस वजह से तेजा जेठ जी ने गद्दी का मालिक सवाही भोज को बनाया था। इस कारण से देवनारायण अवतारी है, इसलिए राजगद्दी को मालिक तो देवनारायण को ही होना चाहिए। मेहदू जी ने कहा कि माता जी, इस बात का तो हमको पहले से ही पता था कि कायता जिसका हो सूत कायता जिसका तो सूत है और खिलाया जिनका पूत। तो देवनारायण तो आपका पुत्र है, इसलिए तुम तो उनके लिए ही कहोगी। माता, मैं तो विपत्ति हूँ। छोटी उम्र में ही मेरे माता पिता मर गए थे। मैं दूसरे के घर भूख विपत काट कर जवान हुआ हूँ। आज मेरी माता होती तो मेरे लिए कहती। मेहदू जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर माता साडू रोने लगी और सब उदास होकर अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। इतने में ही चोचू भाट जी आ पहुँचे। माता तो रोती हुई देखकर चोचू भाट ने कहा कि माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे इतनी ही विपदा पहले पड़ चुकी है, तब भी तुम नहीं रोई। आज तेरी खुशी का दिन है। देखो, तुम्हारे लड़के जवान हो गए हैं और उन्होंने खेड़ा वापस बसा लिया है, फिर आज तुम क्यों रो रही हो? माता साडू ने कहा कि आज मेहदू जी ने मेरे को ऐसा कहा कि कायता जिसका तो सूत है, खिलाया जिसका पूत है। मेरी माँ तो मर गई है, तुम मेरी दूसरी माँ हो, इस वजह से मेरे को रोना आ गया। मेरे मन में यह नहीं है, महादू दूसरी का है और नारायण हमारा है। मेरे तो यह पांचों भाई ही है। इस बात को हमारे रोज रोना आ रहा है। भाट जी ने कहा कि माता, तुम इस बात का सोच मत करो, इसका फैसला तो मैं कर दूंगा। सोचू भाट ने मेहदू जी कान भांगी और देव नारायण जी को बुलाकर कहा कि सवाई बोझ की घोड़ी सावर में दिया जोध के पास है। जो उस घोड़ी को छुड़ा कर लाएगा वही सवाई बोझ की राजगद्दी का मालिक होगा। तो चोचू भाट और देवनारायण जी के कहने के अनुसार मेहदू जी चोचू भाट को लेकर अपने अपने घोड़े पर सवार होकर सावर की ओर प्रस्थान कर गए। चलते चलते आगे दो रास्ते फट आ गया। तब मेहदू जी ने भाट जी से कहा कि ये तो दो रास्ते हैं, इसमें से सावर का रास्ता कौन सा है? तब भाट जी ने कहा कि मेहदू जी, ये दोनों रास्ते सावर के हैं। एक तो 12 महीने का है और दूसरा 6 महीने का है। तब मेहदू जी ने कहा कि 6 महीने में और 12 महीने के रास्ते में क्या अंतर है? तब भाट जी ने कहा कि 6 महीने के रास्ते में तो नार वगैरह मिलते हैं और 12 महीने के रास्ते में कुछ नहीं मिलता। तब मेहदू जी ने कहा कि
हम 6 महीने के रास्ते को छोड़कर 12 महीने के रास्ते में चलेंगे। तो दोनों ही 12 महीने के रास्ते पर जा पड़े। जा रहे थे तो रास्ते में उनको शेर मिल गया। मेहदू जी ने कहा कि ये बाबा काली टमकिया काबरो है और उनकी लंबी गज 2 गज के अनुसार है। तब बहार जी ने कहा कि ये तो शेर है, अगर आपकी हिम्मत हो तो आगे चलो, नहीं तो वापस चलो, आगे ऐसे बहुत जानवर मिलेंगे। मेहदू जी ने कहा कि बाबा भाट जी, ये तो वन का राजा है, ये तो खा भी सकता है। हम यहाँ से वापस गोठा दड़ाउट में चलो। वहाँ से है उन्होंने अपना घोड़ा वापस घुमा लिया। भाट और मेहदू जी गोठा के अंदर आ गए। तब देव जी ने कहा कि दादा भाई मेहदू जी, आप जल्दी ही वापस आ गए, बोमड़ी घोड़ी लाए हो, उसको कौन सी ठाण में है बांध आए हो? तब मेहदू जी ने कहा कि हमें तो रास्ते में ही शहर मिल गया था, इसलिए हम वापस आ गए। तब बाड़ा देव जी बोले, हम में बड़े आप है दादा भाई मेहदू जी, आपने ही बांधी थी पिता भोज की पागड़ी और सारे बगड़ावतों की पाग तो हो, आप तो हो, खूब दूध पीते रहो और बैठे रहो इस बदनौर के अंदर। दिया का बेर तो मैं ही ले लूँगा और बमड़ी घोड़ी को छुड़ा के लाऊंगा। तब देव जी ने श्रृंगार लिया लीला घोड़ा को और 14 भालो ले लियो हाथ में। नारायण और भाट जी सांवर की ओर प्रस्थान कर गए और पहुंच गए कजोड़िया देव में। वहां जाकर के नारायण का घोड़ा हंस रहा था और वहां पर देव ने रास्ते में सुनहरी शेर मिल गया। तब देव जी ने शेर से कहा कि वन के राजा, तुमने पहले ही दादा मेहदू जी को भाट जी को वापस भगा दिया था, अगर तुम हमारे पास आओ तो हो कजोड़िया देह में स्नान करके आना, क्योंकि तुमने जंगल के बहुत जानवर मारे हैं, इसलिए तुम हमारे चरण को मत छूना। शेर राजा देह में स्नान करके देव नारायण के चरणों में आकर गिर गया। देव ने शेर के नाक में मुक्की मारी तो शेर को नाक बैठ गया। तब देव ने कहा कि तुम आज के बाद बांस सूंघ नहीं सकोगे और तुम आंखों से ही देखे जानवर ही मारेंगे। वहाँ से नारायण जी और भाट जी टेम के तालाब पर जा पहुँचे। तब नारायण ने भाट से कहा कि अब तुम दिया जोत के पास जाओ और नागौर का भाट जी बन जाओ और तितर पकड़ कर ले जाओ, जिसको हो पगधड़ के अंदर रखो। दिया जोत के पार्वती का ऐसा वरदान था कि उसके दरबार में झूठ बोलने वाला तुरंत ही मर जाता था। तुम उनसे यह कहना कि आपको नागौरी वाला कंवर बुला रहा है। तब तालाब पर खड़ा है हो घोड़ा पर अश्वार, उनके पास बहुत बड़ा सूअर है, वह मरा नहीं है। तब वह तुमको सौगन खिलाएगा, तब तुम इसी पर हाथ धरकर सौगन खा जाना, तब वह तितर मर जाएगा। नारायण के कहने पर भाट जी 2 तितर पकड़ कर दिया जोत के पास पहुंच गए। तब दिया जोत का बोला, किस धरती से आए हो वीरा मानवी, और किस धरती से है तेरा गांव? क्यों खड़ा है तुम हमारे दरबार में, क्यों देखता है तुम दातारी की बाट? तब भाट जी ने कहा कि मैं पराती धरती से आया हूँ, दिया जोत का नागौरी है मेरो गांव और सांकड़ा गांव। नागौर में है हमारा सांकड़ा गांव। बागदा की बावड़ी से सुअर उठाया है नागौरी वाला कंवर ने,
वह तुम्हारा दोस्त खेलने आया है शेरों का शिकार। अभी वह तालाब पर खड़ा है और मण 12 को सूर वो आपने बुला रहा है। आप चलकर उस सूअर को मरवा दो। उस सूअर को मरवा देने में आपको दिला दूंगा जागीरे में गांव। तब दिया ने कहा कि तुम क्यों झूठ बोलते हो, और तुम तो हो बता रहे हो हमारे दरबार में क्यों बनता है नागौरी का भाट। तुम तो बात कर रहे हो वह अटपटी सी ही लग रही है। तुम मुझे बगड़ावतों को भाट लगता है। तब भाट जी ने कहा, मैं कपट की बात नहीं कर रहा हूँ दिया जोध का, और नहीं कर रहा हूँ ठगी वाली बात। मैं सौगंध खाता हूँ इस जीव का। मेरे पगधड़ सीने पर रख के हाथ। तब भाट ने सौगंध खा लिया जिससे एक तितर मर गया। तब दिया ने कहा कि हमारा तबेला में घोड़ा भी नहीं है बाबा भाट जी। मेरा घोड़ा गया मेरे कंवर उत्तम सिंह की बारात में। अब मैं कैसे चलूं सूरों की शिकार। मैं तब भाट ने कहा कि सवाई भोज की बूढ़ी घोड़ी है न आपके पास। वह भवानी दौड़ता सूरों ने दांतों से ले उठाए। तब दिया ने कहा कि तू कैसे जानता है उनको कि वह सवाई भोज की है। तू मेरे को हकीकत में ही बगड़ावतों का भाड़ लगता है। तब भाड़ ने कहा कि आप क्यों भ्रम करते हैं। मैं सौगंध खा गया मेरे जीव का, फिर भी आपकी सच नहीं आई है तो मैं सौगंध खाता हूँ इस जीव का। फिर भाट ने सौगंध खाया जिससे दूसरा तितर मर गया। और कहाँ कि ही रहना मेरा नागौर में है। मैं कैसे हूँ बगड़ावतों का भाट। फिर दिया ने कहा कि परनाला पानी पिलाता है बाबा भाट जी। कामड़ा से डालता है हूँ उस भवानी को घास। इतना होशियार रहते हुए भी साल में भक जाती है एक सर्वाधार। वह घोड़ी तो मुँह से है मनुष्यों को खाती है। मैं कैसे चलूँ सूरों की शिकार। पर भाट ने कहा कि पोकर जी का मेला में सदा ही लगता है दिया जोध का। मेले में आते हैं बड़े बड़े उमराव। बगड़ावत भी मेले में आते थे। सवाई भोज तो सोजी की सेवा में बैठ जाता और मैं पानी पिलाने के लिए पकड़ ले जाता घोड़ी की लगाम। वह घोड़ी मेरे को पहचानती है, वह मुझे धीज जाएगी। मैं उसको अंदर से बाहर ले आऊँगा। मेरा तो आज आना हो गया। 19 बरस घोड़ी को घर में बंधे हुए हो गए। आज मैं ले चलूँ इस घोड़ी पर बिठा के। तब दिया ने सरवादार से कहा कि जाओ इस बाट को घोड़ी का घर बता देना। तब भाट को बौड़ी घोड़ी के घर में ले गया। भाट घोड़ी को देखते ही बगड़ावतों की 3600 राग की गीत गाने लगा और बौड़ी घोड़ी ने भाट की ही बोली पहचान ली और बौड़ी ने धीरे धीरे बजा, बाबा भाट जी तेरे बेरण ने मत गावे बगड़ावतों की राग। तू ज्यों को ज्यों उनके कीर्तन गाता है त्यों त्यों सवाई भोज याद आता है और हमारे कलेजे में छेद पड़ते हैं। भाट जी ने कहा कि ही सवाई भोज के पास तो तू सोने के जेवर पहनती थी, दिन उठ खाती थी घी मकरोई की दाल और ऊपर से पीती थी ही दुकड़ियाँ दूध का। अब पाने पड़ गई तू दिया जोध के जो डूंगर कटा के घर कर दिया और चारों पावों में डाल दी है 5 से
5 शेरी जंजीरें गला में पहना दी 1.25 मन की जंजीर। तब घोड़ी ने कहा कि भोज के पीछे कोई उस खेड़ा में हनुमंत ने जन्म नहीं लिया क्या बाबा भाट जी? जलता पूड़ा जलती आग में जो मेरे को यहाँ से छुड़ाकर ले जावे। गढ़गोठा में दुख पाती हूँ बाबा भाट जी। इस दिया की सांवर में स्याड़े स्याड़े सर्दी लगे, बर उंद्याला गर्मी मर गई, 4 महीना चौमासे खा गई बन की डिकड़ियाँ, और यह दुख पाऊंगी दिन नहीं मैं जिंदी रहूं तब तक। भाट ने कहा सुखी पीपल सागर गई घोड़ी चावंडा उस खेड़ा में, जिस कहा हो गया बड़ जितना विस्तार। भोज के पीछे माता साधु के आया है पार ब्रह्म अवतार। अब तो गया वह नग नीला के असवार। आज मैं तेरे को गोठा में ले के ही चलूंगा, पर तू एक घड़ी बिठा लेना दिया जोध को। तब घोड़ी ने कहा जय मंगला हाथी पर शंकर की सेवा रहती थी और मेरे ऊपर सवाई भोज रहता था। असवार तुम मत तोड़ो मेरी मरते मरते कान, मत कर ही बेरी दिया ने हमारे ऊपर सवार। फिर बाढ़ ने कहा अगर तेरे को गोठा में चलना हो तो एक घड़ी हो जाने दे दिया जोध को असवार। बाढ़ जी के कहने पर घोड़ी ने हाँ भर ली। बाढ़ जी वहीं पर गोठा वाला देव याद किया। देव ने अपना चमत्कार दिखाया। बमड़ी घोड़ी के चारों पैरों की और गले की जंजीर टूट गई और घोड़ी को घर से बाहर निकाल लाया। माणक चौक में भाट ने कहा कि घोड़ी कहा सामान काट दे दिया जोध का, मत लगावे बाहर, कुंवर नागौरी वाला कर रहा है तेरा इंतजार। घोड़ी की सागत फाड़ काट मंगाई, दिया जोध को बाहर निकाली ले आए। मोते से रखा है घोड़ी का झीण, सर सोना का पागड़ार हीरा की जड़ी हुई है लगाम, जिसके सिर पर 1.25 लाख का धन खर्च कर दिया और भाट घोड़ी श्रृंगार दी। दिया जोध के 4 रानियां थी। पहली तो जूथरगढ़ की थी, दूसरी चांदवाड़ की थी, तीसरी मुरदर की थी और चौथी मारोट की थी। तो यह सभी चारों रानियां दिया जोध से मना कर रही है कि यह तो बगड़ावतों का भाट है, तुम मत दो सूरों की दौड़। रानियों के कहने पर दिया जोध सचू भाट से मना कर दिया। तब भाट ने कहा कभी भी घोड़ा नहीं दौड़ाया, नहीं खेली तूने सूरों की शिकार। इस सांवर में तेरे नाम की फिरे थे नकली दुहाई। मैंने तो आपकी रानियां राज करती नजर आ रही है। भाट के कहने से दिया जोध को गुस्सा आ गया और लिया ताजना हाथ, एक चला गया रानियों के रणवास में और उन चारों रानियों को बहुत मारा ताजना, जिसे कीमती साड़ियां फट गई। रानियों के जवाब खा लिया, पी लिया, बलस लिया। अब आप मना करने पर भी नहीं माने तो राम करे तो आपको वहाँ मिल जावे मेदू से छोटा भाई देव। तभी खराब सुगन हो गए। बाई बंगल से बोली कोचरियाँ जिसकी ही डूंगर में आवाज चली गई। तब रानी कहती है कि वहाँ जाते ही तेरे को मिलेगो पीपड़दे को श्याम और देव का पड़ेगा तेरे ऊपर शेल। फिर दिया जोध का बूढ़ी घोड़ी पर अश्वार होकर चल दिया सुरों की शिकार। फिर भी सोन बिगड़ गया।
दिया जोत का तेरे को आगे मिल गया काला बैल, और गाड़ी में तेल जिसके चलाने वाले तेली को खुला केस से मिल गई नारी, और मिल गई छाना ले जाने वाली छछनियार। और भाट कहता है कि धीरे धीरे चल बोली भवानी, मन में है रोष तू चले जूं जूं याद आवे सवाई भोज। इनसे पूछ रहा है दिया जोध सुरों का समाचार कि भैया आपने तालाब के ऊपर दिया का सुअर और घोड़े का असवार। तब तेली और सुनार ने कहा कि सुर का तो हमने पता नहीं है, पर कण चढ़े खण उतरे खण सतोले सांग, और सूरज की ओर उसकी एक किरण मिल रही है, और वहाँ खड़ा है एक नीला घोड़ा का असवार जिसकी चमक सूरज की तरह दिखाई दे रही है। नारायण ने यहाँ पर तेली और सुंदर के कहने पर दिया जोत के मन में धोखा हो गया कि यह तो नागौरी भाट नहीं है, यह तो निश्चय ही बगड़ावतों का भाट है। तब दिया जोत ने चोचू भाट से कहा कि बाबा तुम तो हो नागौरी के भाट नहीं हो, तुम तो हो निश्चय ही बगड़ावतों के है भाट हो, तुम तो हो हमसे धोखा की बात करते हो। तब चोचू भाट ने कहा कि राजन आप मुझे बगड़ावतों का भाट कैसे बताते हो? बगड़ावतों के भाट को तो सवाई भोज की उम्र के है, जो कि 70-80 साल के बूढ़े हैं। मैं तो 25 साल का जवान हूँ। तब दिया चक्कर में पड़ गए कि वह तो बूढ़े होने चाहिए और यह तो जवान ही है। दिया को यह तो पता नहीं था कि देव नारायण बूढ़े से जवान देते हैं। फिर दिया ने भाट से कहा कि आप फिर से सौगंध खाओ तब मानूंगा। तितर मर गया, लावा मर गया, हो गए सपा साप, झूठा सौगंध खाऊं छू, ई जीव का तुहू जाने मारा बाप। तब भाट ने देव नारायण को याद किया कि आप ही जाने मेरा बाप, मैं तो झूठी सौगंध खाता हूँ। आप जल्दी ही संभाल लेना। तब भाट जी झूठी सौगंध खा गए और कहा कि मैं नागौर का ही भाट हूँ। तब भाट जी को मूर्छा आ गई और जमीन पर गिर गए। तब देव नारायण ने उसको वापस खड़ा कर दिया, जिसका दिया जोत को पता नहीं चला। और भाट के कहने से ही दिया टेम के तालाब पर चला गया। वहाँ पर खड़े थे देव नारायण। तब भाट ने कहा कि ठाकुर से ठाकुर मिला दिया मेरे बाप जी, और मिला दी यहाँ तेरी बौड़ी घोड़ी भी लाकर। अगर ले सके तो ले लेना, नहीं तो देख लेना दो ही नैना खोल कर, तेरे मन की प्यास बुझा लेना। तब दिया जोध ने नागौर का बनूं तो दिखता नहीं, और देव नारायण खड़े दिखे। तब दिया ने मन में विचार किया कि हमसे बहुत बड़ा धोखा हो गया। फिर दिया ने देव नारायण से कहा कि बच्चे तुम कौन हो और कहाँ यहाँ पर कैसे खड़े हो? तब देव नारायण ने कहा कि मेरा नाम देव नारायण है, मेरी माता का नाम साडू जी है, मेरे पिताजी का नाम सवाई भोज है, और 24 बगड़ावत मेरे काका बाबा है। मैं यहाँ पर हमारी बौड़ी घोड़ी लेने आया हूँ। तब दिया ने कहा कि तुम बौड़ी घोड़ी को लेने कैसे आ गए? तुम हमको नहीं जानते क्या? तुमको पता नहीं या क्या कि घोड़ी तो सांवर में दिया जोत के पास है?
देव नारायण ने कहा कि मैं सबको जानता हूँ, पर हम हमारे बाप चाचा के जितने भी जानवर है और जितने भी सामान है, मात्र उसी को वापस लाकर के फिर से गोठा का जैसा वापस बसाकर ही रहूँगा। तब दिया ने कहा कि गोठा बसाना तो धरा ही रह जाएगा और तुम हमारे हाथ से मारे जाओगे। आज इस तालाब की पाड़ पर अगर तुम बचना चाहते हो तो वापस चले जाओ। तब अंधेरे घर में फिर से दीपक जला है और वह तुम्हारी माता साडू फिर से रोएगी। अरे पहली तो बवड़ी घोड़ी ही थी और अब तुम इस लीलाधर बछेरा को क्यों देने आ गए? हमारे घर इस को तो मैं कोस लूँगा इस तालाब पर और तुमको भी खत्म कर दूंगा। तब नारायण ने कहा कि सरदार तो बहुत बाको है, भाई दिया जोध का तुम बड़ाई की बात कर रहे हो। इसी तालाब पर मैं तुमसे भाले से ही ले लूँगा चक्कर और मिट जाएगा इस सांवर में तुम्हारा राज। फिर दिया ने कहा कि मैं हमारा तीर की शक्ति दिखाता हूँ। तब दिया जोध ने चीलबाज उड़ के है और मैं उसी को तीर से मार दिखाता है। तब दिया जोध ने तीर की ही मारकर चील को जमीन पर पटक दिए। फिर देवनारायण ने अपने कला से एक चील को 1000 चीलें कर दी और तुम किस चील को मारोगे? तब दिया ने विचार किया कि यह साधारण आदमी नहीं है, यह तो कोई अवतारी कलाधारी है। इन्होंने ही छोछू भाट को बूढ़े से जवान बना दिया है और इनसे ही हम बाजी नहीं पा सकते है। तब दिया ने घोड़ी वापस घुमा दी और सांवर के रास्ते लगा दी। तब नारायण ने घोड़ी के लगाम पकड़ ली और दिया से कहा कि तुम 4 रानियों को छोड़कर आए हो, अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो घोड़ी को तो हमको संभला दो और वापस भाग जाओ। हमारे 4 बात का तो परवेज है। पर दिया जोध घोड़ी को नहीं देना चाहता था। तब नारायण को गुस्सा आ गया। तब दिया जोध को जमीन पर गिरा दिया और मुक्के की देकर आगे के 4 दांत तोड़ दिए। दिया के मुंह में से खून बहने लगा। छोछू भाट ने दिया के कान के माणक मोती को तोड़ लिया। दिया के आंख से आंसू बहने लगे और रोने लगा। नारायण के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। नारायण को दिया की बात पर हंसी आ गई। तब नारायण ने दिया को माफ कर दिया और कहा कि अभी तो तेरे मुंह के दांत ही तोड़े हैं और फिर राणनगर में राजा के साथ लूँगा तो में से 24 बगड़ावतों का बेर था। फिर दिया जोध पैदल वापस सांवर में आ गए। जहाँ पर देवनारायण ने दिया जोध के दांत तोड़े थे वहाँ पर दिमक का तालाब है, जहाँ पर देवनारायण का मंदिर बना हुआ है। पास में ही एक डूंगरी है, उस डूंगरी पर कुछ सफ़ेद पत्थर पड़े हैं। यह सफ़ेद पत्थर देवनारायण ने दिया जोध के दांत तोड़े हैं, उनको अपनी कला से सफ़ेद पत्थर बना दिया। यह जगह सांवर से 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। इसको दांता की डूंगरी कहते हैं और नारायण ने छोछू भाट को बचाया था, जहाँ पर भी लोगों ने मंदिर बना दिया है। फिर नारायण नगनीला पर असवार होकर गोठा के रास्ते चल दिए। चलते चलते डूंगर आया, जहाँ देव ने विश्राम किया और दिया जोध वापस जा पहुँचे सांवर का मान। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। एक आगे को एपिसोड अगला एपिसोड माहौली आग लिखता उत्तम सिंह और देवनारायण का युद्ध। दिया जोध का बेटा था उत्तम सिंह
उसका और देवनारायण का युद्ध अगला एपिसोड में आएगा। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।